जो कीटाणु साफ करे उसे फिनाइल कहते हैं, जो कीटाणु साफ करे उसे फिनाइल कहते हैं, और जो आतंकियों को साफ करे उसे इजराइल कहते हैं। कम से कम वाह तो कर ही सकते हो। मैं कुछ दिन से एक बात सोच रहा था, जिस प्रकार की घटना आज हमारे देश में घट रही है, उस प्रकार से मानव जाति बहुत जल्द ही बदलने वाली है। हो सकता है आपके पोते परपोते आपके जैसे न दिखें, हो सकता है आपके पोते परपोते पोकेमोन वाले चारमेंडर की तरह दिखें और मुंह में से आग उगले, हो सकता है आपके पोते परपोते किसी चूतिया बाबा का समर्थन करके देश में दंगे करें, कुछ भी हो सकता है। कोरोना की वैक्सीन भले ही कई देशों ने बना ली हो, लेकिन आतंकवादियों की वैक्सीन तो असली इजराइल के पास ही है, और वो भी 100% कारगर। रोहित सरदाना की मौत पर खुशी मनाने वाले इजराइल द्वारा पेले गए तो आज लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही होती है आप लोगों के लिए। तो इजराइल बमबारी तो फिलिस्तीन पे कर रहा है, लेकिन उसके दर्द से कराने की आवाज जो है ना, वो भारत से आ रही है। आइए आपको मैं मिलाता हूं एक लड़के से, इसको ध्यान से देखिए। आपने देखा होगा भारत क्रिकेट टीम में खेल भी चुका है। आप इसकी भोली सूरत पे मत जाना, ये बहुत ही उद्यमी बच्चा है, और इसके कारनामे मैं आपको दिखाता हूं। एक रिटायर्ड पुलिस वाले ने इसके खिलाफ कंप्लेंट कराई है कि इसका जो अवैध संबंध है इसके लड़के की बाइक के साथ चल रहा है, और ये बच्चा जो है आज मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। इसे दूसरे देशों से तो बहुत लगाव है, लेकिन जब अपने देश में बंगाल में घटना घटित हुई तो इसके मुंह से चूं तक नहीं निकली। जब इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पेला गया तब इसे मानवता याद आ गई। ये है इस बच्चे की सच्चाई, और इस बच्चे की गोली सूरत पे मत जाना। इसे देखकर मुझे वही डायलॉग आता है। एक बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि सुमैया तारा निकलेगा और कोरोना को भगा देगा। आज वही सुमैया तारा फिलिस्तीन में गिरा है, और देखिए कितनी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। ये वही बच्चा है जो बचपन में लॉलीपॉप के लालच में पड़ोसी को अब्बा बोल दिया करता था। आज देख लीजिए, इजराइल ने फिलिस्तीन को पेल दिया, आज इसके पेट में दर्द आ रहा है। इसका वही वाला हिसाब है, खुद का पति मर जाए लेकिन सौतन जो है वो भी राण होनी चाहिए। आइए आपको मैं मिलाता हूं एक और ऐसी शैतान लड़की से। ध्यान से देखिए बच्ची को। ये वही बच्ची है जो जेएनयू में कन्हैया कुमार के साथ में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नारे लगा रही थी। आज इसको भी मानवता याद आ रही है, आज इसको भी देशभक्ति याद आ रही है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पेल दिया गया तो इसके पेट में भी मरोड़ा आ गई, क्योंकि इसका बाप है ना वो पिल गया। अब इजराइल को भी पता चल चुका है कि इसके लिए किसी छोटे मोटे रॉकेट से काम नहीं चलेगा, इसीलिए वो अमेरिका से एक विशेष रॉकेट इसके लिए ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, और उस रॉकेट का नाम देखिए ये है। अब ये देखिए हमारे देश के हैं लिब्राडो, एक तो ये है जो पूर्वी क्रिकेटर है, एक ये है पूर्व अभिनेत्री। अब इन दोनों के बारे में क्या कहूं, आप लोगों को तो पता ही है कि ये कैसे लोग हैं। ये वही लोग हैं जो टॉफी के लालच में पड़ोसी को अब्बा बोल देते हैं, और ये वही लोग हैं कि खुद का पति मर जाए लेकिन सौतन जो है वो राण होनी चाहिए। ये वही लोग हैं। इन लोगों को देश से मतलब नहीं है, इन लोगों को धर्म से मतलब नहीं है, इन लोगों को मतलब है केवल अपने पेट से। केवल देश बदनाम होना चाहिए, देश के साथ आप जो लोग खड़े हैं उनका विरोध करना है केवल इन लोगों को। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता जो जितने भी आज इजराइल ने ठुके हैं वो सभी आतंकी हैं। उन्हीं लोगों ने हमारे देश में हमला किया था, उन्हीं लोगों ने पुलवामा अटैक किया था, उन्हीं लोगों ने उरी में अटैक किया था। लेकिन उस बात से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मारे जाने वाले इनके बाप हैं। ये बात आप लोगों के क्यों नहीं समझ में आती। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इजराइल का। इजराइल इन आतंकवादियों को बहुत अच्छी तरह से लपेट रहा है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था सठे सठयम समाचरित, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता ऐसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इन लोगों की बुद्धि में ये बात भी नहीं घुसती, और मैं यही बात कहना चाहता हूँ अपने देश के भाइयों से, अपने राष्ट्रवादी भाइयों से, कि सठे सठतम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इन लोगों को ठीक से पहचान लीजिए, ये वही दुष्ट हैं जो हमारे लिए और हमारे धर्म के लिए घातक है। बंगाल में कितने लोगों ने पलायन कर दिया, कितने लोगों की हत्याएं हो गई, लेकिन इन भांडों के मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन इनके आज अब्बा पेले गए तो इनके पेट में मरोड़े आ रही हैं, और बहुत सारे लोग अभी सामने आएंगे। अभी तक तो ये दो सामने आए हैं। देखते रहिए मेरे साथ इजराइल का पेलम पेली का खेल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और मेरे इस नए वर्जन को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ये नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है ना, इस पर जूता फेंक के मारिएगा, चाहे उंगली मारिएगा, कुछ भी मारिएगा, पर ये बटन दबना चाहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।